माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि सरल और सहज भाषा में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपके एग्जाम्पल से लिए हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो पर्पस है, रीजन है, वो ये पता करना है कि कंपनी में कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसको बनाने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 3 तरीके से कैश को हम जनरेट करते हैं कि वो कंपनी में आ रहा है या जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि इसमें जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो 2 साल का 2 इयर्स का प्रॉफिट या लॉस जब तक नहीं दिया रहेगा तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो का हम कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आपको दिया है कि डेटर मीन्स देनदार, ये 2013 में दिया है ₹20,000 और 2014 में है ₹15,000। आप देखिए कि 20,000 से घट के कितना हो गया 15,000। इट मीन्स कैश का क्या हो रहा है, हमारे संस्था में ये डेटर है, कोई देने वाला अगर घट रहा है इट मीन्स हमने कैश रिसीव कर लिया है। क्रेडिटर जो कि लेनदार, ये लायबिलिटीज है, 8,000 है 2013 में और 2014 में है 8,000। इट मीन्स हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया, इसलिए क्रेडिटर का अमाउंट घटा, मीन्स कैश हमारे कंपनी से आउटफ्लो हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल, ऐसा बिल जो पहले 6,000 मिलता अब कितना मिलेगा 8,000। इट मीन्स 2,000 कैश संस्था में इनफ्लो हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 का था जो 2014 में घट के हो गया 7,000। दैट मीन्स 1,000 का हमने क्या किया है, कैश हमारे संस्था में जा रहा है। अब जो रूल्स आपको मैंने लिखवाया था कि क्या जोड़ना है, किसको घटाना है, वो मैं साइड पे आपके रिमेंबर के लिए लिखा हूं कि क्या क्या हमको ऐड करना है। मुझे ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जब भी करंट एसेट्स घटेगा तो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश हमारे संस्था में आएगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जब भी हमारा संपत्ति इंक्रीज करेगा इट मींस कैश आउटफ्लो होगा तो ये संस्था से जाएगा, इसलिए इसको लेस करना होगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब भी करंट लायबिलिटी घटेगा इट मींस कैश हमारे संस्था से इनफ्लो हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। दो कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर का अमाउंट, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नीचे में दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि द कंपनी हैज लॉस ऑफ ₹50,000, कंपनी को लॉस है 50,000 का ड्यूरिंग द ईयर, उस वर्ष। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकाल के बताना है कि कैश आ रही है संस्था में या जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लॉस है तो लिखेंगे लॉस, लॉस लिखेंगे कितना 50,000।
इसको बंद कर देंगे, ये इंडिकेट है माइनस का। अब आइए, अब हमको ऐड वाला आइटम लेना है। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो क्या देखेंगे इस सवाल में, क्वेश्चंस में, कि करंट एसेट्स जो एक ये है डेटर, एक बिल्स रिसीवेबल और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तीनों को करंट एसेट्स माना जाता है। तो क्या ये तीनों डिक्रीज किया है? प्रिय स्टूडेंट, 2013 में डेटर डिक्रीज किया है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज किया है। तो लिखेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या क्या डिक्रीज किया है? डेटर कितना? 2013 में 20,000 और 2014 में कितना हुआ? 15,000। दैट मीन्स 5,000 का जो है डेटर वो डिक्रीज किया है। फिर डिक्रीज क्या किया है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपको 8,000 से घट के हुआ 7,000, इट मीन्स 1,000 का इंक्रीज किया है, 1,000। क्लियर? अब आइए, ये ऐड हुआ आपका कितना? 6,000। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि 50,000 माइनस में 6,000 आया प्लस वाला आइटम, तो 50,000 प्लस माइनस माइनस 44,000, लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का। क्लियर? नेक्स्ट, लेस क्या करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स कहीं पे इंक्रीज किया है? करंट एसेट्स इंक्रीज किया है कितना? 6,000 था, वो कितना हो गया? 8,000। लिखिए लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या इंक्रीज किया है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना? 6,000 बढ़ के कितना हुआ? 8,000। इंक्रीज कितना हुआ? 2,000। अब आइए, अब कोई करंट एसेट्स इंक्रीज किया है? नहीं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये भी लेस वाला आइटम है। तब देखिए कि कहां कहां करंट लायबिलिटी डिक्रीज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी होता है, ये है 10,000 का, और 2014 में कितना हो गया? 8,000। इट मींस कैश हमारे संस्था से क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, इसको लेस करना है क्रेडिटर। फिर आप लिख भी सकते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिटर कितना? 2,000। दोनों को जब जोड़ेंगे तो चूंकि लेस वाला आइटम है माइनस में जाएगा, इसलिए इसको दोनों को बंद कर दिए। अब चलिए, दोनों माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही होता है ना। तो 44,000 और 4,000 मिलकर कितना हो गया? 48,000। अब क्या लिख देंगे? नेट कैश या आप लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यही आपका हो गया आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेनली ये समझना है कि किस चीज से कैश आएगा और किस चीज से कैश जाए। इस आइटम से हम आपको समझा रहे हैं 2 मिनट और, कि देखिए ऐड करने वाला आइटम क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड से ये बना रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब बोर्ड पर आइएंगे, करंट एसेट्स कहाँ है? डेटर। डेटर क्या है? करंट एसेट्स। ये 20,000 घट के कितना हो गया? 50,000। इट मींस ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है देनदार, इसका मतलब हमने पैसा उसके यहाँ छोड़ा नहीं, उसने पैसा हमको दे दिया। तो ये हमारे लिए कंपनी का इनफ्लो दिखा रहा है,
इसलिए ये हमने क्या किया है, ऐड किया है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अब देखिए कि करंट लायबिलिटी हमारा अगर इंक्रीज करेगा तो कैसे कैश हमारे पास आएगा। एज फॉर एग्जांपल 2000 का क्रेडिटर अगर बढ़ के 3000 हो गया, इट मीन्स हमने इसका पेमेंट नहीं किया इसलिए हो गया। ये जो इसको पेमेंट नहीं किया वो तो कैश मेरे पास है। प्रॉफिट लॉस से नहीं मतलब है कि सर कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है तो जब तक हम कैश नहीं देंगे तब तक तो कैश मेरी संस्था में, मेरी कंपनी में, मेरे पास में है, इसीलिए ये क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। अब लेस वाला में चलेंगे तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब कैश हमने खर्च किया तब तो एसेट्स मेरा बढ़ेगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम जाएगा, देने वाला को पैसा हमको कम देना है, कैसे पेड करेंगे। एज फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको हमें, आप मेरा ट्यूशन फी आपके यहाँ 4000 बाकी है, लेकिन आपने अगर इसमें से 2000 पेमेंट कर दिया मुझे, ₹2000, तो आपको कितना अमाउंट बचा, 2000। इट मीन्स जो आपको, जब आपको चार मतलब 4000 देना था, इसमें से आपने 2000 दे दिया, इसलिए ये 2000 रुपये से आपकी लायबिलिटी कमी है तो कैश आपके पास से जाएगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये था आपका कैश फ्लो। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लेके चलना है। कहीं कहीं पे आपको सवाल में क्या आएगा, प्रॉफिट देगा, जैसे कि 2 इयर्स का प्रॉफिट मान के चलिए, ये प्रॉफिट है, मान लो कि ये प्रॉफिट है, ये 20,000 2013 में है, ये 2014 में दिया 15,000। इट मीन्स ये प्रॉफिट अगर बढ़ता तो 20,000 से ज्यादा यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये अमाउंट कम है इसलिए प्रॉफिट घटेगा तो लॉस होगा। आपको सवाल में पीएल करके लिखा होगा तो आपको अनुमान लगाना है, समझना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। क्लियर? थैंक्स। अगले क्लास में हम आपको अगले वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसका प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस ढंग से आपको बनाना है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में सुन लीजिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि हम कंपनी को चलाने के लिए या फॉर्म को चलाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए या संस्था को चलाने के लिए कैश को हम क्या करते हैं, इनफ्लो करते हैं। कैश हम देते हैं, कैश हम किसी से लेते भी हैं, तो ये अस्थायी संपत्तियों से अगर रिलेटेड होगा, जैसे हमने अगर संपत्ति को बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, और अगर संपत्ति का मैंने क्रय किया है, चाहे वो लैंड हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, अस्थायी संपत्तियों को जब हम खरीदेंगे फिक्स एसेट्स को, तो इसके लिए मुझे कैश का एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो ये संस्था में कैश को आउटफ्लो करवाता है। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स अगर हम संस्था के मशीनरी को बेच देते हैं, संस्था के बिल्डिंग को बेच देते हैं, तो ये कैश हमारे लिए इनफ्लो करवाएगा, संस्था में आएगा, बिजनेस में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है कि जब हम अस्थायी संपत्तियों को बेचेंगे तो उसको, वो बेचने से हमारे पास कैश आएगा, इसीलिए इसको जोड़ना है। और जब हम अस्थायी संपत्तियों का क्रय करेंगे, उसको खरीदेंगे, तो कैश मेरे यहाँ से जाएगा, इसलिए उसको माइनस करना है। एक चीज आप दिमाग में सेट कर लो कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि किसी चीज को बेचने से हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। मुझे इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस चैप्टर में सिर्फ ओनली वन ये ध्यान देना है कि किस काम को करने से कैश आता है और किस काम को करने से कैश जाता है। आइए सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। आपका बोर्ड पर क्वेश्चन है कि लैंड, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, पेटेंट, ये आपको एक साइड परचेज है और एक साइड सेल दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कहता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये कैलकुलेट करके बताइए कि कैश इनफ्लो हो रहा है या जा रहा है या आ रहा है, कैश की क्या स्थिति है।
तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन होगा वो जिस तरह से हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पढ़ा सेम होगा। एक कॉलम पार्टिकुलर का होगा और दो कॉलम अमाउंट का होगा। तो हमने वही लिखा है पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। याद रखिएगा कि इसमें आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स पर ध्यान देना है। बेचेंगे तो क्या करेंगे प्लस, क्यों? क्योंकि कैश आएगा, और परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, इसलिए इसको माइनस करना है। आइए सवाल में देखिए कि पहले सेल वाला आइटम हम लिख लेते हैं कि हमको कैश कितना प्रॉफिट के रूप में आया, इन हुआ है संस्था में, इनफ्लो हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले आइए लैंड में, लैंड आप सेल कितने का किए हैं ₹1 लाख। क्लियर? अब आइए इन्वेस्टमेंट कितना का सेल हुआ है 1,20,000 इन्वेस्टमेंट 1,20,000। नो एनी डाउट? मैशनरी में किस सेल हमने कितने का किया 2 लाख का। तो मैशनरी है आपका 2 लाख का हमने सेल किया। क्लियर? पेटेंट का हमने सेल किया 50,000 का पेटेंट बेचा है। तो पेटेंट रुपीज कितना 50,000। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए इन सारे को, ये सारा जो संस्था में इनफ्लो हुआ है, कैश आया है, उसको हम जोड़ लेंगे, इसको आउटर कॉलम में लेके चलना है। क्लियर? $1,20,000 $2,20,000 और 2 लाख, 4,20,000 और 50,000 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,70,000। ये आपका क्या हुआ है कैश संस्था में आया है, कैश का इनफ्लो हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये सब संपत्ति को बेचा है। तो पहले ही बताया ना कि बेचना है तो क्या करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उसको हम जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कैश संस्था में आ रहा है। अब आइए अब देखिए कि हमने क्या क्या चीज कितना का खरीदा। परचेज ऑफ लैंड, जमीन आपने खरीदा कितना 5 लाख। इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ $2,20,000। क्लियर? अब आइए मैशनरी, परचेज ऑफ मैशनरी है आपका 3 लाख। अब कुछ है नहीं, तो देखिए कि 3 आइटम ऐसे हैं जिसका हमने क्या किया है परचेजिंग किया है। तो 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख और 2 लाख, 10 लाख, तो 10,20,000 ये हमने क्या किया इतना का 10,20,000 मीन्स 10,20,000 का हमने कैश दे करके फिक्स एसेट्स को खरीदा। बेचा था कितने का 4,70,000 का। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का जो है वो ज्यादा है। अब जब हम 10,20,000 में से 4,70,000 को लेस करेंगे तो आपको साइड में लेस करिए 10,20,000 10,20,000
क्लियर। अब इसमें से आपको लेस करना है 4,70,000। 5, ये कितना होगा 9, 9 में से 4 5, तो 5,50,000। आप यहाँ लिख सकते हैं 5,50,000 लिख दीजिए। नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यही आपका सॉल्यूशन है कि जहां पे हम संपत्ति एसेट्स को बेचेंगे वो लेस होगा, बेचने वाला लेस होगा, सॉरी बेचने वाला को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश आएगा। और जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स का क्रय करेंगे, परचेज करेंगे, तो कैश हमारे संस्था से जाएगा, इसलिए उसको लेस करना है। इस तरह से आपका ये फॉर्मेट रहा और इस तरह से सारा जितना भी परचेज सेल वाला आइटम है उसको हमने ऐड कर लिया 4,70,000। और जितना हमने परचेज किया इट मींस कैश हमारे हाथ से गया, इसको जोड़ा तो हमने इसको क्या किया, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस ने पढ़ा होगा बच्चा से, और जिसका साइन ज्यादा होता है साइन वही होता है। तो हमने 5,50,000 के रूप में कैश का क्या किया, यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये माइनस में बताता है कि कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। अब आपका बच गया फाइनेंसिंग भी इसी तरह से बनेगा कि जब हम कहीं से लोन लेंगे, चाहे वो शेयर जारी करके हो, डिबेंचर जारी करके हो, बैंक से हो, लोन लेंगे तो कैश मेरे पास आएगा, इसीलिए उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इनफ्लो हो रहा है। और जब हम किसी लोन का पेमेंट करेंगे, किसी डिबेंचर का पेमेंट करेंगे, तो कैश मेरे पास से जाएगा, इसलिए उसको लेस कर देंगे। यही फाइनेंसिंग में आपको करना है। तीनों को फिर जब आप ऐड कर लीजिएगा तो उसमें ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे वो मिल जाता है, उतना अमाउंट आ जाता है, तो आपका कैश फ्लो सही बना है। अगर वो अमाउंट नहीं आता है तो कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। यही आपका है। अगले वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे कि कैसे कैसे आपको सवाल को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।